आज दिल्ली की जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो वादे खोखले होते जा रहे हैं। शायद दिल्ली की जनता के दिमाग में ये बात कभी आई ही नहीं होगी कि जिस नेता को चुन के हम देश की राजधानी का सीएम बनाएंगे वो सीएम सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में सीएम बनेगा। वो सीएम जेल में जाने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। तभी तो अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से दिल्ली सरकार की नाकामी सामने आने लगी है और अब एक और नाकामी सामने आई है, वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसके लिए हेल्थ सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से सौरभ भारद्वाज को 9 पन्नों का लेटर लिखा गया है। उसने दिल्ली सरकार के काम की पोल खोल दी है। उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 3 आईएएस अधिकारियों, जिसमें 2 विशेष सचिव और एक सचिव है, उन्होंने 8 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को लेटर लिखकर दिल्ली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की विफलता के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने उस लेटर को गलत बताया, लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, ये कैसे अपनी नाकामी को स्वीकार कर सकती है। अपने लेटर में अधिकारियों ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने फाइलों को लंबे समय तक दबाए रखा और बिना कोई ठोस कारण बताए उन्हें बार बार लौटा दिया, जिसके कारण स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों में कमी आई और अस्पतालों को बढ़ती लागत का सामना करने पड़ा। 2018-2019 में शुरू 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स अब ठप हो गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का बजट शुरू में करीब 5,590 करोड़ था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बावजूद इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि 6,800 बेड्स वाले आईसीयू हॉस्पिटल का निर्माण 3 साल बाद भी केवल 50% ही पूरा हो पाया, यानी कि एकदम आधा, जबकि इसकी लागत उस वक्त करीब 1,125 करोड़ रुपए थी, जो अब दोगुनी हो गई है। एलएनजेपी हॉस्पिटल के नए ब्लॉक का भी यही हाल है, जहां 1,570 बेड्स वाले इन प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 466 करोड़ थी, वो बढ़कर आज 1,125 करोड़ रुपए हो गई है। और तो और 4 साल बाद भी इसका निर्माण सिर्फ 60% ही पूरा हो पाया है। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रति परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का वादा करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस योजना को दिल्ली की जनता तक पहुंचाने ही नहीं दिया। दिल्ली में इस योजना को लागू ही नहीं किया और चिंता की बात यह है कि दिल्ली उन 3 राज्यों में से एक है जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना को अपनाया ही नहीं। भारत सरकार के पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का मकसद था दिल्ली के लिए 2,406 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करके स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना। 2021 से 2026 के लिए स्वीकृत इस योजना में शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के साथ साथ और क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़े हर इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना था, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को दिल्ली में लागू नहीं किया गया है और इससे संबंधित फाइल बिना किसी निर्णय के रुकी हुई है। दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना लोगों को फ्री में और जल्दी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए की गई थी, लेकिन वित्तीय रूप से कमजोर मॉडल पर काम करने की वजह से ये जांच के दायरे में आ गई। जहां दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अपने 9 पन्नों के लेटर में इन बातों का खुलासा किया है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि ये नोट लोगों को डराने वाला है। ये नोट एकदम झूठ है और ये नोट जानबूझकर लिखवाया गया है ताकि पार्टी की छवि को खराब किया जा सके। यहाँ पर यह समझ नहीं आता कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कौन सी ऐसी छवि है जिसे सौरभ भारद्वाज सुधारना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी की छवि इस वक्त क्या है लोग अच्छे से जानते हैं। पार्टी शराब के घोटाले में फंसी हुई है। दिल्ली के सीएम इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी का हर नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।